आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं मसौड़ी प्रखंड के शाहाबाद पंचायत के छाता गांव में उपस्थित है। जैसा कि मैं बता दूं कि आज से 20 से 25 दिन पहले यहां पर ठकुरबाड़ी से मूर्ति चोरी कर लिया गया और मूर्ति चोरी होने के बाद प्रशासन भी आई। सब प्रशासन के साथ साथ यहाँ के लोग आवेदन भी दिए, सभी जगह बात हुई, लेकिन यहां अभी तक मूर्ति का पता नहीं चला है। तो लगातार मीडिया भी कवरेज कर रहा है, लगातार इस बात को उजागर भी कर रहा है, लेकिन आखिर जो चोरी करने वाले चोर हैं वो कहां के हैं, समुद्र के नीचे के हैं या फिर आकाश के ऊपर के हैं, ये पता नहीं चल पा रहा है। आखिर कहा जाता है कि प्रशासन के हाथ इतना लंबा होता है कि मुजरिम कहीं भी भाग जाए लेकिन प्रशासन के हाथों से नहीं बच पाता है। लेकिन यहां तो सीधे उल्टा दिख रहा है। 20 से 25 दिन हो गया और प्रशासन के लंबी हाथ अभी तक मुजरिम तक नहीं पहुंचा है। तो हम शाहाबाद पंचायत के मुखिया हैं रवि प्रकाश जी, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आपका मूर्ति अभी तक प्रशासन के हाथ में नहीं आया है। क्या मुखिया जी, क्या दिक्कत आ रही है आपको? देखिए, ये लापरवाही सरकार का है, घोर निंदा हम करते हैं कि जितना समय बीत रहा है जनता के अंदर में उतने सरकार से विश्वास टूट रही है, जनता के अंदर में आक्रोश है। और अब धैर्य का बांध कहा जाए तो जनता का टूट रहा है। हम लगातार प्रशासन से कह रहे हैं कि आप अपराधियों को गिरफ्तार करिए और जो मूर्ति है उसको बरामद करिए। तो सरकार कर रही प्रशासन से आप बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को, मुजरिम को तो पता है नहीं, अभी अज्ञात में है। लेकिन क्या प्रशासन के आगे ऊपर आप मिले, थाना के ऊपर आप डीएसपी हो गए, एसपी हो गए, उन लोगों से मिले, ये बात को रखे? हम लोग डीओ से भी मिले हैं, मसौरी मसौरी के डीएसपी मैडम से भी मिले हैं और तमाम लोगों से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को मदद कीजिए, मूर्ति खोजने में सहयोग कीजिए। प्रशासन की तरफ से भी आश्वासन मिल रहा है कि हम लगे हुए हैं, हमारा टेक्निकल लगे हुए हैं। भाई कहाँ लगे हुए हैं, कितना अभी तक कामयाबी मिली है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो रहा है। और हम लोग पटना में भी सीनियर एसपी से भी हमारे टीम के लोग मिले थे, अध्यक्ष सचिव मिले थे आए, वहां से भी कहा गया था कि जल्द से जल्द हम अपराधियों को गिरफ्तार कर दें। बाकी जैसा समय बीत रहा है लग रहा है कि सरकार निरकुश है। अभी तक प्रशासन क्या आश्वासन दिया है? क्या उसका कुछ टेक्निकल जांच में कुछ पता चला है? हाँ, उसको कुछ न कुछ लोकेशन मिला है, उस लोकेशन पर प्रशासन कहा है कि हम काम कर रहे हैं, जल्द ही आपको कामयाबी मिलेगा, ये आश्वासन दिया है मसौरी के थाना प्रभारी। मुखिया जी, सबसे क्या लगता है कि जो आश्वासन दिए हैं मसौड़ी के थाना प्रभारी, चाहे एसडीओ साहब जो आश्वासन दिए हैं या फिर अन्य पदाधिकारी जो दिए हैं, क्या दम उसमें लगता है कि आपके बाद उनके बातों में दम है कि प्रशासन ढूंढ के आपके मूर्ति को ला कर दे देगा? अभी तक हम लोग सरकार पर विश्वास करके चल रहे हैं। यदि जैसे ही विश्वास टूटेगा हम लोग रोड पर उतरेंगे, हजारों हजारों की संख्या पर हम लोग रोड पर उतरेंगे। विश्वास टूटने के बाद हजारों हजार रोड पर हाँ, तो मजबूरी है ना, जब तक सरकार पर विश्वास है, जब तक प्रशासन पर विश्वास है, हम लोग गांव के जनता धैर्य रखे हुए हैं। जैसे ही लग रहा है कि अब राम लला नहीं आएंगे तो हम लोग मजबूरन सरकार के खिलाफ रोड पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। चलिए, और भी यहाँ ग्रामीण है। भैया, ये बताइए कि आपके गांव का मूर्ति चोरी हो गया, 20-25 दिन हो गया और मुखिया जी बता रहे हैं कि मैंने ऊपरे से लेके नीचे ले पदाधिकारियों से मिल लिया, लेकिन अभी तक मूर्ति गिरफ्त में नहीं आया। आखिर क्या कहिएगा? अब तो प्रशासन, हम लोग तो प्रशासन से मिल रहे हैं, थाना प्रभारी महोदय भी आश्वासन देते हैं, लेकिन जो भरोसा है संतोषजनक, मतलब विश्वास के साथ तो नहीं है। इसलिए थोड़ा ग्रामीणों में अब आक्रोश धीरे धीरे बढ़ रहा है। आंदोलन कल हो परसों हो, लेकिन 2-4 दिन के अंदर में आंदोलन होगा। अगर नहीं मिलता तो आप लोग उग्र आंदोलन करिएगा? आंदोलन शांति आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन नहीं करना है। अच्छा, शांति आंदोलन होगा, इसलिए कि नहीं होगा तब तक हम लोग को अभी कुछ नौजवान तो उग्र है ही, लेकिन अभी उसको समझाया जा रहा है। प्रशासन जो भरोसा दिया है, लेकिन संतोषजनक बात नहीं आई है, न अभी कोई सूचना वैसा मिला है। अब प्रशासन से हम लोग भी मिले हैं, मुखिया जी भी मिले हैं, हम लोग साथ ही रहते हैं, लेकिन अभी तक संतोषजनक कहीं से क्या कोई। परिचय आपका? मदन कुमार। क्या कहिएगा, मूर्ति चोरी हुआ और प्रशासन अभी तक आपको मूर्ति लाकर नहीं दिया है, नहीं चोर को पकड़ पाया है, उसको लेकर क्या कहिएगा? कहें कि प्रशासन हम लोग के बात पर काम नहीं कर रहा है, कोई कायम नहीं कर रहा है। अच्छा, कोई काम ही नहीं कर रहा है।
अपने सबके तो कुछ बोले विश्वास से नहीं होता है कि मूर्ति हमको देगा प्रशासन। विश्वास नहीं हो? नहीं, हमको नहीं विश्वास होता है। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र कुमार। क्या कहिएगा चाचा? इधर की तरफ आइए। और भी है यहाँ किसान हैं, गांव के ही लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या युवा हैं? इधर आइए थोड़ा सा। युवा हैं, नौजवान है, और ये बताइए कि आपके यहाँ मूर्ति चोरी हो गया और 20-25 दिन हो गया, लेकिन अभी तक मुखिया जी कह रहे हैं कि कोई हमें विश्वास, वैसा विश्वास नहीं मिल रहा है कि जो लगे कि मूर्ति हमारे घर आ जाएगा। वही विश्वास तो हमको भी लग रहा है कि अब प्रशासन ढिलाई कर चुका है। अच्छा, प्रशासन खाली टहला रहा है कि मिल जाएगा, बाकी विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रशासन खोज के देगा। विश्वास नहीं हो रहा है। तो अगर 25 दिन हो गया। अगर मान लीजिए कि खोज के नहीं देता है प्रशासन, तो फिर आप लोग क्या आंदोलन करे पड़ेगा रोड पर। आंदोलन करिएगा? आंदोलन तो होबे करेगा। प्रशासन खाली सुता हुआ है कि सुता रहो। क्या नाम है? मेरा धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार है, जो किसान है, ग्रामीण है। उन्होंने भी कहा कि अगर मूर्ति नहीं मिलता है और प्रशासन से भरोसा उठ रहा है, अगर प्रशासन से भरोसा उठेगा तो फिर हम आंदोलन के में जारी करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि मुखिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, और मुखिया जी से एक प्रश्न और मेरे मन में आया कि शाहाबाद पंचायत में, शाहाबाद में कल 100 से 150 बीघा फसल भी जल गया है। गेहूं बिजली के तार शॉर्ट किया, उसे गोला गिर के आग लग गया है। मुखिया जी, तो क्या 150 किसान का जो फसल क्षति हुआ है, लोग बता रहे हैं कि 20 से 25 लाख का क्षति हुआ है, तो आप वहां के मुखिया हैं, तो क्या उन लोगों का मुआवजा किसानों का मिलेगा, या फिर कितना समय तक क्या आप कोशिश कर रहे हैं उसके लिए? देखिए, सबसे पहला बात है कि जो किसानों का आग लगा है, खेत जले हैं, इसके लिए बहुत गहरा संवेदना है उन सभी किसानों के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत, 3 महीना के मेहनत के बाद फसल उगाया जाता है, और उगने के बाद बिजली का लापरवाही, सरकार के कहा जाए तो लापरवाही के बाद आग लगा, और उसके बाद किसी बड़े पदाधिकारी को घटनास्थल पर नहीं आना, ये बहुत किसानों के लिए चिंता का सवाल है, दुख का सवाल है कि जहां 70 बीघा 80 बीघा फसल जल के राख हो गया। 100 से 150 बीघा, 150 बीघा, मतलब 100 बीघा ही जल गया या 80 बीघा जला, किसानों का बड़ी क्षति है ना जी। उसके बाद मतलब 15 किलोमीटर के दूर पर हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, एक भी अधिकारी, आपके फायर ब्रिगेड तो 3 घंटा 4 घंटा में पहुंचा है। बहुत ही सरकार लापरवाह है। इसको किसान का बात करता है, दोगुनी करने की बात करता है, किसानों को फसल दोगुनी करने की बात, बाकी जब जल जा रहा है, किसानों को उपजा हुआ फसल जल जा रहा है, तो मुआवजा देने की बात तो दूर है, उसका संवेदना प्रकट करने के लिए भी सरकार का प्रतिनिधि नहीं आ रहा है। अरुण मांझी भी नहीं पहुंचे हैं, सरकार का प्रतिनिधि भी नहीं आ रहा है, दुखद बात है। उसी का सरकार, चाहे डीएसपी हो, ईडीओ हो, या जो भी हो, सरकार का ही अंग है। यदि सरकार का अंग नहीं है तो सरकार यहाँ फायदा, किसान के नाम पर वोट ले लेना अलग बात है, बाकी सरकार के साथ, जनता के साथ दुख में रहना, किसानों के साथ दुख में रहना कौन से दिखाई नहीं दे रहा है। आप क्या करिएगा उन किसानों के लिए? हम वहां गए हैं, किसानों के सवालों पर बात किए हैं, और जो हो, जहां भी आंदोलन होगा, हम उस किसानों के साथ हैं। किसानों के साथ है। जैसा कि मुखिया जी अपने गांव का मूर्ति चोरी हुआ उसको लेकर भी एक्टिव दिख रहे हैं, और जो शाहाबाद पंचायत में, शाहाबाद गांव में जो आग लग के 100 से 150 बीघा फसल जल गया है, उसको लेकर भी कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, और अगर मुआवजा नहीं मिलता है और किसान लोग अगर आंदोलन करता है तो उस आंदोलन के साथ हम हैं। लेकिन आप भी अपना राय अवश्य कीजिएगा कि जिस तरह से मुखिया जी बता रहे हैं कि प्रशासन बिल्कुल एकदम निष्बद्ध है, केवल आश्वासन पे आश्वासन दे रहा है। आखिर कहा जाता है कि कानून के हाथ से कोई बच नहीं पाएगा। आखिर एक ऐसा अपराधी है कि कानून के हाथ से अभी फरार चल रहा है। आप राय अपना अवश्य करिएगा, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।